class 4th, 6th chapter, Braille. In this video, we are going to discuss the question answers of this chapter and we will solve the book exercises. आपने मेरी पहली वीडियो तो देख ही ली होगी जिसमें मैंने इस चैप्टर को बहुत ही ईजी, कम वर्ड्स में और मीनिंगफुल वे में एक्सप्लेन किया है. अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. बहुत ईजीली आपको सारे आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे. सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फ़ाबेट. ब्रेल के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसे डिस्क्राइब करेंगे. द आंसर इज द ब्रेल अल्फ़ाबेट इज अ सिस्टम ऑफ रेज डॉट्स. ब्रेल अल्फ़ाबेट कैसे बने होते हैं? रेज्ड डॉट्स से. डॉट्स जो कि रेज हुई होती है, यानी कि उभरी हुई होती हैं. दैट कैन बी रेड बाय टच. जिन्हें कैसे रीड किया जा सकता है? टच के थ्रू. ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ अ यूनिक ब्रेल सिंबल. हर कोई अल्फ़ाबेट इंग्लिश लेटर का, यानी कि ABCD, उनका एक यूनिक सिंबल होता है ब्रेल का. मेड अप ऑफ द पैटर्न ऑफ रेज डॉट्स, जो कि रेज डॉट के फॉर्म में बना हुआ होता है. दिस मेथड हेल्प्स ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट. और इसी मेथड के थ्रू ही ब्लाइंड पीपल जो हैं वो रीड कर पाते हैं या लिख पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज नाइट राइटिंग नॉट अ सक्सेस. एक मेथड का डिस्कशन हुआ है यहाँ पे जो चार्ल्स बैबेज ने यूज़ किया था. उसका नाम था नाइट राइटिंग. तो ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ है? इसका हेल्प क्यों नहीं मिला? नाइट राइटिंग वॉज नॉट अ सक्सेस बिकॉज इट वॉज टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज़. क्योंकि इसे समझ पाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और इसे यूज़ कर पाना मुश्किल था. द सिस्टम ऑफ रेज डॉट्स एंड डैशेस वॉज कॉम्प्लिकेटेड. जो ये सिस्टम था रेज डॉट्स और डैशेस के फॉर्म में, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था. सो इट वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड. तो ज़्यादा लोग इसको नहीं समझ पाए. मतलब बहुत दिमाग चलाना पड़ता तब आप समझ पाते ये A लिखा है या B लिखा है, फिर उनको ज्वाइन करते माइंड में. और ब्लाइंड पीपल इतना सब कुछ अपने माइंड में नहीं कैलकुलेट करते. तो ये नाइट राइटिंग सिस्टम जो था चार्ल्स बैबेज ने सोल्जर्स के लिए रीड करने के लिए बनाया था, जिसे ब्लाइंड पीपल यूज़ नहीं कर पाए. Question number 3. What did Louis Braille do to make reading easier for the blind? लुइस ब्रेल ने ऐसा क्या किया जिससे वो रीडिंग को ईजी बना पाए ब्लाइंड लोगों के लिए? The answer is Louis Braille simplified the system of night writing and created Braille alphabet. लुइस ब्रेल ने नाइट राइटिंग के मेथड को सिंप्लीफाई किया, यानी कि ईजी करा और ब्रेल अल्फ़ाबेट बनाया. This invention made it easier for the blind people to read by using their sense of touch. और ब्रेल बनने के बाद ब्लाइंड लोगों के लिए आसान हो गया कि अपनी टच वाली सेंस को यूज़ करके वो अल्फ़ाबेट को पढ़ सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, थिंक एंड डिस्कस. सोचो और डिस्कस करो. यू मे हैव सीन पीपल विद ब्लाइंडनेस वॉकिंग विद अ वाइट केन. वाई इज द केन ऑलवेज वाइट कलर्ड? आपने अक्सर ब्लाइंड पीपल को, यानी कि अंधे लोगों को चलते हुए देखा होगा और ये देखा होगा वाइट कलर की एक छड़ी लिए रहते हैं. तो आप ये बताओ जो छड़ी लिए रहते हैं वो वाइट कलर की ही क्यों होती है? आंसर मैंने आपके लिए लिख लिया है. द केन इज वाइट सो दैट इट कैन ईजीली बी सीन बाय अदर्स. सफ़ेद रंग की इसलिए होती है जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला जाए. इट हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाई दैट द पर्सन यूजिंग इट इज़ अ ब्लाइंड. और इससे ये भी इंडिकेशन है कि जो भी बंदा इसे यूज़ कर रहा है वो एक ब्लाइंड है. दे कैन ऑफर हेल्प, जिसको वो अपनी हेल्प दे सकते हैं, और भी केयरफुल अराउंड देम, और उनकी तरफ या उनके प्रति ध्यान दें. इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. और इसका दूसरा भी एक सिंबल है, दूसरा भी इसकी पहचान क्या है कि ये ब्लाइंड लोगों के लिए एक तरीके का इंडिपेंडेंस का सिंबल बन जाती है. मतलब कि वो लोग आज़ाद हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Imagine that the world becomes dark for a day and there is no light. What difficulties might one face on such a day? क्वेश्चन को समझते हैं कि आप इमेजिन करिए कि एक दिन पूरे विश्व में अंधेरा हो जाए एक दिन के लिए और कहीं भी लाइट ना हो. तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आप फेस करोगे ऐसे दिन में जब आपको कुछ दिख ही ना रहा हो, बिल्कुल ही अंधेरा हो. देखो भाई, लाइट के बगैर तो समय काट पाना बहुत मुश्किल है. एक रात के लिए भी लाइट चली जाती है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है. एंड विदाउट लाइट, आंसर लिखिए, पीपल वुड फेस मैनी चैलेंजेस लाइक नॉट बीइंग एबल टू सी. कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करेंगे? जैसे कुछ दिखेगा नहीं, वेयर दे आर गोइंग, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, डिफ़िकल्टी इन कुकिंग,
वर्किंग एंड डूइंग डेली एक्टिविटी, सब चीज़ों में दिक्कत आने वाली है. इट वुड बी हार्ड टू रिकॉग्नाइज पीपल, लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा. अवॉइड ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स होते हैं कोई रुकावटें, यानी कि कुछ रास्ते में चप्पल पड़ी है तो आपका पैर गिर सकता है, आप गिर सकते हो, ठोकर लग सकती है. एंड स्टे सेफ, सेफ रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा. दिस सिचुएशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, ये सिचुएशन हमें ये बताने में मदद करती है हाउ हार्ड इट इज़ फॉर द ब्लाइंड पीपल एंड वाई टूल्स लाइक ब्रेल एंड वाइट केन्स आर सो इम्पॉर्टेंट. कि हमें ये पता चलता है इस इंसिडेंट से कि एक दिन भी हमारे लिए काटना इतना मुश्किल है, तो ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, जो बिल्कुल देख ही नहीं पाते, उनके लिए ज़िंदगी काटना कितना मुश्किल होता है, और उनके लिए वाइट केन्स जैसी छड़ियाँ कितनी यूज़फुल होती हैं. तो इट इज़ अ मॉरल फॉर अस. लेट अस स्पीक. चलो, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो. एक ऑब्जेक्ट उठाओ, कीप द ऑब्जेक्ट बैक, उसे वापस रख दो. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस एंड शेयर देम इन द क्लास. कोई आंखें बंद करके एक ऑब्जेक्ट उठाओ. मान लो आपने उठाया एक पेंसिल बॉक्स, ठीक है. तो द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश इन शेप. किस शेप का है पेंसिल बॉक्स? रेक्टेंगुलर. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज लॉन्गर देन माई फोर फिंगर. पहले वाली फिंगर होती है फोर फिंगर, तो पेंसिल बॉक्स तो फिंगर से बड़ा होता है ना, तो आप टिक कर दो फोर फिंगर. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ पेंसिल बॉक्स. अब वो कह रहे हैं नाउ टू मोर लाइन्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट. इट इज मेड ऑफ स्टील. इट इज स्मूथ, चिकना चिकना होता है, खुरदुरा नहीं लगता हाथ में. एंड सॉफ्ट टू टच. ठीक है, इसी की तरीके से नोट फॉर द टीचर, ये आपके मतलब का नहीं है. लेट अस लिसन. लिसन, योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स. लिसन केयरफुली. स्पून, स्पीक, स्प्लिंटर, स्प्लिट, स्पिन, स्पेस, स्प्लैश, स्प्लेंडेड. सारे SPL वाले वर्ड्स हैं. इसको मेरे साथ साथ रीड करना बार बार. लेट अस राइट. चलो भाई, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कुछ ब्लाइंड अल्फ़ाबेट से लेटर्स बनाए हैं. अच्छा, अब आपको पता है C कैसे लिखते हैं. आप वो जो आपको चार्ट दिया ना, उसको देखो, मैं आपको दिखाती हूँ. ये जो चार्ट है ना, इसमें आपको देखना है कि A कैसे लिखते हैं, ऊपर वाली बिंदी, B कैसे लिखते हैं, दो बिंदी, C कैसे लिखते हैं. फिर उसके बाद कैट लिखेंगे, तो कैट में देखो C ऊपर दो बिंदी आएंगी, A यहाँ पे बिंदी आएगी, T ढूंढते हैं, T में देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, T इस तरह बनेगा तो बन जाएगा CAT कैट. इस तरीके से हमें ब्रेल में अब इन अल्फ़ाबेट, इन लेटर्स को लिखना है जो कि हमें गिवन है. तो ये तो कुछ कैट लिखने का अंदाज़ा है. इस तरह लिखेंगे हम. मैन, बॉय कुछ इस तरह लिखा जाएगा. इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जब कुछ इस तरह लिखेंगे. चलो, तो अपना नाम इस पे लिख दो ब्रेल लैंग्वेज में. कोशिश करेंगे. Louis Braille lost his eyesight in an accident. Some time ago, a newspaper reported that a child lost one eye while lighting firecrackers. एक बार एक न्यूज़पेपर में खबर निकली थी कि एक बच्चा पटाखे चलाते समय अपनी एक आँख की रोशनी खो बैठा. List the precautions that should be taken to protect eyes from harm. एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप वो सारी प्रिकॉशंस या सावधानियां लिखें जो आपको अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए लेनी पड़ती हैं. तो चलते लिखते हैं. वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स और टूल्स. हमें नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए. वी शुड वियर प्रोटेक्टिव ग्लासेस. हमें प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने चाहिए. आजकल तो ब्लू कलर ग्लासेस बहुत आते हैं. व्हेन वर्किंग विद केमिकल्स, मशीन्स और नियर फायर क्रैकर्स. जब भी हम फायर क्रैकर्स या मशीन्स के सामने होते हैं. वी शुड स्टे एट अ सेफ डिस्टेंस वाइल वॉचिंग फायरवर्क्स और लाइटनिंग फायर क्रैकर्स. हमें दूर मुंह रख के फायर क्रैकर्स को जलाना चाहिए. वी शुड नॉट रब आवर आइज विद डर्टी हैंड्स. गंदे हाथों से हमें आंखें नहीं रब करनी चाहिए. वी शुड अवॉइड स्टेयरिंग डायरेक्टली एट द सन और ब्राइट लाइट्स. तेज लाइट की तरफ हमें आंखें खोल के नहीं देखना चाहिए. वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी. हमें हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स. इन सेंटेंस को पढ़ो और इन वर्ड्स को नोटिस करो. लॉन्ग अगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय named Louis Braille was playing
with his, near his home was playing. Singular number है. The cats is the plural number, were sleeping when I reached home. Sameer was playing hopscotch last evening. तो ये कुछ words underline हैं. The above words are examples of past and continued for some time. तो ये है past continuous. तो present continuous में क्या होता है? is, am, are plus first form of verb plus ing आता है. past में past continuous में was, were फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ing आता है. तो चलिए हम भी कुछ प्रेजेंट टेंस के पास्ट टेंस बनाते हैं. आई एम स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग. द डॉग्स आर बार्किंग, द डॉग्स वर बार्किंग. ग्रैंडफादर इज सर्चिंग, ग्रैंडफादर वॉज सर्चिंग. शीवा इज राइटिंग, शीवा वॉज राइटिंग. ही इज सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग. वी आर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग खो खो. The man is using, the man was using his hands. Next question है, look at the picture story. एक picture story देखते हैं. बच्ची है, चिड़ियों को दाना डाल रही है. उसकी दादी कपड़े सुखा रही हैं. वो कपड़े सुखा के अंदर जाती है. उसके पास गिलहरी आती है. कपड़ों सारे के सारी चिड़ियाँ उड़ के उसके कपड़ों पे बैठ जाती है. फिर बच्ची नीचे बैठ के खेलने लगती है. Now fill in the blanks with the suitable options. My friend Taradeep told me an interesting thing yesterday. She was dash her friends, the squirrels and the sparrows. She was feeding her friends. She was sitting with her friends and she was feeding grains for them. My friend Tarandeep told me an interesting thing. She was feeding her friends, the squirrels and the sparrows. She was scattering grains for them. Her grandmother was hanging out the clothes to dry on a clothesline. My grandmother was entering the house when a strong wind began to blow. When she returned with the cloth bags, चिमटियाँ जब लेके आई, she saw a wonderful scene. The sparrows and the squirrels were sitting on the clothes to prevent them from falling. उसके ऊपर बैठ गए थे जिससे कि वो कपड़े गिर ना सकें. Tarandeep was clapping her hands with joy. Grandmother put the pegs on the clothes and Tarandeep set down a ball of water for her friends. देन क्वेश्चन आंसर्स. इसके बाद है कुछ लेटर्स डू जो आपको खुद ही करना है. लेटर्स एक्सप्लोर ये भी आपको खुद ही करना है. सो चिल्ड्रन, अगर वीडियो हेल्पफुल रही है और आपको होमवर्क कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है तो वीडियो को थम्स अप कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर माय वीडियो मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड. बाय बाय.